हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम कल पढ़ चुके थे नंबर्स ऑफ बेसिक चीज़ें हमने कवर कर लिया था। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है नोइंग आवर नंबर, चैप्टर 1 है और ये क्लास 6 की मैथ है। तो आज हम अपने पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। किसका? पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें अपना टॉपिक कुछ टच करेंगे और कुछ एग्जाम्पल टच करेंगे और फिर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और अगर वक्त मिला तो फिर आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पे टच करने को मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा तो आने वाले लेक्चर में आपको ये डेफिनेटली कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, ठीक। इसको रफ कर दें। और पहला टॉपिक है कंपेरिजन नंबर। क्या होता है कंपेरिजन नंबर? कंपेरिजन नंबर को क्या कहेंगे? यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे की कैसे तुलना की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? तुलना की जाती है, ठीक है। चलिए, हेडिंग का यहाँ पे अगर हम डालें तो कंपेयर, हेडिंग क्या होगी? आपके बुक में दिया गया है कंपेयर। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 86 933 8672 एंड 96530। यहाँ पे अगर आपको ये कंपेयर किया जाए, अगर ये बोले कि नहीं आई एम ग्रेटर, ये बोले आई एम, ये बोले आई एम और ये बोले आई एम, ये चारों लोग हैं, ये चार पर्सन हैं समझ लीजिए। ये 86 933 8672 96530, ये मान लीजिए चारों क्या है? ये पर्सन है। और फिर ये अपना एक बात रखते हैं कि आई एम ग्रेटर। तो फिर किसकी बात सही मानी जाएगी? इस तुलना करने के लिए हम एक विधि का अपनाते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। चलिए उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों को एक क्रम में लगाया जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 86 को, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 2 डिजिट है, जैसा कि कल हमने पढ़ाया था। एक होता है डिजिट, एक होता है नंबर, ये पढ़ाया था। डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, जिनको नहीं पता वो पिछला वीडियो जाके देखें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डिजिट इसमें 1 2, तो डिजिट 2 है और नंबर कितना है? 1, क्योंकि कॉमा बीच में नहीं है तो नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये 2 डिजिट का है, ठीक। लेकिन अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 1 और ये निकालेंगे तो इसके बगल एक अंक है तो इसका मतलब 8 × 1 0, ओके। तो इसका मतलब हो जाएगा एंड ये टोटल 86। तो यहाँ देखेंगे कि 10 तक ही जाता है। अगर कोई 10 तक नहीं जाता है, 1 तक रह जाता है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई और जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। तो आपको जैसे कि देखने में ही यहाँ पे लग रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने पे ही पता चल रहा है कि 933 ये जो है 86 से बड़ा है, क्योंकि ये यहाँ 1 बार जाएगा प्लेस वैल्यू निकालने के बाद, और ये जाएगा 10 बार, और ये 9 × 100 क्यों लिखा? 2 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक। इस अंक के बाद जितने डिजिट होंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू में उतने 0 रख दिए जाएंगे, ओके, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 90। तो 90 + 30 + 3 3 3 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये 100 वैल्यू तक गया है। क्या 100 तक जाएगा? अब आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। आप इतना सीखने के बाद इस चीज़ों को आप अपनी उंगली पे भी कर सकते हैं। 1 10 100 1000, नहीं ये इससे बड़ा हो गया, क्यों? 1000 हो गया। 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, कितने डिजिट हैं? 3। तो इसका मतलब 0 कितना होगा? 3। तो और ये 8000, ये 8000 है, ये 900 है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। क्लियर करने के बाद देखिए ये इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब 0 कितना आएगा? 4। 0 कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पे 4 0 है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये। तो इसका मतलब ये चीज़ें सबसे बड़ी हुई और सबसे छोटा ये, क्योंकि इसमें कितने 0 हैं? सॉरी, इसमें कितने 0 हैं? 1। तो ये कितना बनेगा? 80। चीज़ें क्लियर हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर पे यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा कंपैरिजन, आपको शायद है कि उम्मीद है कि सब चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। यहाँ पे अगर अगला टॉपिक हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट। क्या लिखेंगे? शिफ्ट। किसकी? डिजिट की। किसकी? डिजिट की।
जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3035, ठीक। अब यहाँ पे आपको इसको यूज करके एक बनाना है सबसे ग्रेट और एक बनाना सबसे स्मॉल। क्या बनाना है? एक बनाना है ग्रेट और एक बनाना है क्या? स्मॉल। लेकिन आपको पता है 0 आगे लगाएंगे तो ना ग्रेट बन पाएगा और ना ही बन पाएगा क्या? स्मॉल, है ना। न ग्रेट बन पाएगा और क्या न बन पाएगा? न बन पाएगा स्मॉल। तो 0 आगे हम नहीं लगाएंगे। सबसे ग्रेट अगर बनाए, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर और हिंदी में लिखेंगे बड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 5 के बाद 3 और इसके बाद 0। ये बन गया। क्या बन गया? हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने शिफ्ट ही तो किया। 5 को फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, 3 को बीच में मिडिल में ही था, मिडिल में लिख दिया, लास्ट को फर्स्ट को लास्ट पे कर दिया। अब इसको अगर हमको छोटा बनाना है तो क्या सबसे छोटा क्या बन पाएगा? सबसे छोटा ये बना है ना, तो हम एज इट एज लिख देंगे, ठीक। तो 0 3 5। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, ये हम तब लिख सकते हैं जब यहाँ पे कोई डिजिट का जिक्र ना हो, कोई डिजिट का जिक्र ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता मेक 3 डिजिट स्मॉल नंबर, अगर यहाँ पे लिखा होता 3 अंकों की, क्या लिखा होता? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, ये क्वेश्चन में अगर दे के रखता, ये क्वेश्चन में अगर पूछ के रखता, तो आप क्या ये बना पाते? क्या ये करेक्ट होता या नहीं होता? ये नहीं होता करेक्ट। इसका कारण क्या है, आइए हम समझते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा 305। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3 डिजिट तो है, 1 2 3 डिजिट तो है और 3 पूछा गया है, तो इसका मतलब करेक्ट है। नहीं, हम इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 × 1 होगा क्योंकि इसके पास कोई डिजिट नहीं है। यहाँ पे होगा 3 × 1 0 क्योंकि एक डिजिट है। 0 के बाद होगा 0 × 2, ठीक, 2 0। ओके। अब क्या ये 5, ये 30, अब क्या ये 0 कोई अंक है? नहीं। तो 0 में अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या प्राप्त करते हैं? 0 ही प्राप्त करते हैं। क्लियर है? 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 65 × 0, क्या 65 आएगा? नहीं। क्या आएगा? 0। आंसर क्या अपना हो जाएगा? 0, ठीक। तो यहाँ पे 0 0 करेंगे और इन सबको अगर हम प्लस करेंगे 5 3 + 0 0, तो यहाँ पे हमको कितना आएगा? 35 ही तो मिलेगा, 35 ही मिलेगा। क्या ये 3 डिजिट है? नहीं। तो इसका मतलब ये 3 डिजिट में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 3 डिजिट में क्या सही होगा? क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसे हम रफ करते हैं। थ्री डिजिट में क्या सही होगा? तो 3 डिजिट में हमको बनाने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या, फिर लिखेंगे 5। ये हमारा 3 डिजिट का क्या हो जाएगा? स्मॉल। क्या हो जाएगा? स्मॉल। ये बड़ा, ये स्मॉल। अब चीज़ें क्लियर एकदम हो गई होंगी आपको। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। कंपेयर आप इसी से कर सकते हैं। आपको कोई भी अंक दिया जाएगा तो आप कंपेयर किससे करेंगे? इसी चीज़ से करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे के चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक, एग्जाम्पल दिया जाएगा। शिफ्टिंग हो गया है और आपका कंपेयर वाला हो गया। 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम आपको क्या देंगे? आपको देंगे हम एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद फिर आपको चीज़ें क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक। थैंक यू।